सुप्रभात भाई बहनों। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। खबरों की शुरुआत करने के पहले आप सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना मैं दे दूँ कि यदि आप सभी लोग 2016-2021 की याचिका में हमारे याची बनना चाहते हैं और 100% याची सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो एक मजबूत पैरवी के साथ जुड़िए, ठीक है ना। क्योंकि कोर्ट भी जिस तरीके की हमारी बहस रही है और जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में सफलता प्राप्त हुई है, उससे उत्साहित होकर के ये 4 सुनवाई कंप्लीट कराने के बाद यह पूरा आभास होने लगा है कि विजय हम लोगों की सुनिश्चित है। यदि आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की याचिका में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर संपर्क करके जुड़ सकते हैं। और यदि आप सभी लोगों को 100% सफलता वाला नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 पर संपर्क करके ये नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और आप सभी लोगों को सारी अपडेट्स देंगे। सर्वप्रथम अपडेट है आपके टीजीटी पीजीटी के विषय वाइज पदों को लेकर के। तो विषय वाइज पदों का जो डेटा आप सभी लोगों को पिछली वीडियोस में बताए गए थे, ठीक है ना, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई है बल्कि वृद्धि ही हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो आपके छोटे सब्जेक्ट हैं जैसे कि आपका कृषि हो गया, एग्रीकल्चर, कॉमर्स हो गया, है ना, उर्दू हो गया, इन विषयों में भी पदों की संख्या बढ़ी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रवक्ता में जो पहले 800-900 का विज्ञापन आया था वो प्रवक्ता का पद बढ़ करके इसमें 2800 हो चुका है, ठीक है। तो बहुत सारे विषयों में पदों की संख्या को इंक्रीज़ किया गया है और ये पद कम से कम बढ़ करके 22 से 24 हज़ार हों, इसके लिए प्रयास जारी है। प्रयास यही है कि तदस्थ शिक्षकों के जो पदों का ब्यौरा चयन बोर्ड के पास आया था उन समस्त पदों को 22,500 पदों का विज्ञापन इनके पास तैयार किया गया था, लेकिन आनन फानन में 4,139 पदों का विज्ञापन जारी हुआ था। फिर धीरे धीरे जब इन पर दबाव डाला गया तो पदों की संख्या ये लोग धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किए। इन पदों को पूरी तरीके से ऑनलाइन किया जाए और विद्यार्थियों को ये बताया जाए कि कितने पदों की संख्या किन किन विषयों में जोड़ी जा रही है। एक महानता वाला कार्य इसमें और भी हुआ था कि विज्ञान के विषय में जीव विज्ञान को अलग ही नहीं किया गया था, डायरेक्ट सारे पद उसी में इंक्लूड कर दिए थे। बाद में विरोध करने के बाद जीव विज्ञान को विज्ञान से अलग किया गया, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं यह सूचना दे दूं कि 22,000 तदस्थ शिक्षकों के पदों को लेकर के जो मुहिम मैंने स्टार्ट की थी, इसमें बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी इसका परिणाम भी देखने के लिए प्राप्त होगा। भले ही टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आप सभी लोगों की थोड़ी सी डिले होगी, लेकिन इतना भी नहीं डिले होगी कि जून और जुलाई में इसकी परीक्षा जाए, ठीक है ना। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इस परीक्षा को हर हाल में हर कीमत पर जल्दी से जल्दी करा लिया जाए। और इसके पहले चूँकि एलटी ग्रेड पे ज़्यादा फोकस है, इस वजह से कि उसमें पदों की संख्या भी ज़्यादा है और वो टाइमलाइन पंच भर्ती होगी, ठीक है ना। वैसे तो आपकी टीजीटी पीजीटी भी दिसंबर तक फाइनल हो जानी है, 31 दिसंबर सन 2023 तक सारी भर्तियां फाइनल हो जानी है क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ ही सुपर टेट की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को अधिसूचना जारी होने के पहले लोक सेवा आयोग के माध्यम से कई सारी वैकेंसीज देखने के लिए प्राप्त होंगी। और आज की डेट में एक महत्वपूर्ण निर्णय होने वाला है आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, चूँकि इसके अध्याचन शिक्षा निदेशालय में अपडेटेड अवस्था में भेज दिए गए थे और जो अध्याचन आप लोगों को अब देखने के लिए प्राप्त होंगे वो उस अध्याचन में सन 2022 के 31 दिसंबर तक के पदों का पूरा ब्यौरा सम्मिलित किया जाएगा। और अच्छी बात यह है कि जितने पदों का प्रमोशन हुआ था उन सारे पदों को भर्ती में प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है। इससे सीटों की वृद्धि अधिकतर हो गई है, 3600 पदों की वृद्धि हुई है। तो जाहिर सी बात है ये वो पद हैं जिनको शासन के अधिकारी दबा करके रखना चाहते थे,
उसका विज्ञापन नहीं जारी करना चाहते थे, कम में ही काम चलाने का जो जुगत है वो उसमें लगे हुए थे। ठीक है, रियल में कुछ है, अध्याचन कुछ प्राप्त कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो है दरकिनार करते हुए विज्ञापन ओरिजिनल फेम में अपने आए, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने पदों का 2018 में रिक्तीकरण हुआ था, मतलब जो भर नहीं पाए थे, ठीक है, वो खाली चले गए थे पद, विद्यार्थी उसको क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे, उन समस्त पदों को इस भर्ती में सम्मिलित कराने के संदर्भ में भी लगातार प्रयास किया गया और वो प्रयास सफल भी हुआ है। ठीक है, और जो विद्यार्थी 50% वाले हैं ना, बहुत बहुत मतलब जो है उदासीनता दिखा रहा है ना, ठीक है, उदासीनता आप सभी लोग दिखाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग जो है मतलब चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक नहीं कर रहे हैं, है ना। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को सॉल्व करने का नाम सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल है। आप सभी लोगों ने अक्सर ये चीज़ें देखी होंगी कि जो भी सूचनाएं आप सभी लोगों को दी जाती हैं, चाहे वो शासन स्तर की दी जाती हो, चाहे रिजल्ट से रिलेटेड दी जाती हो, चाहे आपके न्यूज़ से रिलेटेड दी जाती हो, सारी की सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेट 100% सत्य बैठती हैं। इसीलिए विरोधी भी बौखलाए पड़े हैं कि भाई ये ऐसा कहाँ से इसको मतलब जो है वो हो जाता है कि वो एकदम एग्जैक्ट न्यूज़ बता देता है। जब नया आयोग, कुछ विद्यार्थियों का ये कहना है कि सर नया आयोग बन रहा है तो इससे परीक्षा लेट होगी। बिल्कुल नहीं, परीक्षा आपकी लेट नहीं होगी और ये टाइमलाइन 5 ही भर्तियाँ सभी कंप्लीट की जाएंगी। वजह यह है कि अगले साल चुनाव है और कोई भी गवर्नमेंट अगर 80 सीटों का टारगेट लेकर के चलती है तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए उसको बहुत ही अंदरूनी स्तर पर कार्य करना पड़ेगा। ठीक है ना, हर वर्ग को, हर चीज़ को जो है खुश रखना पड़ेगा, तभी वोटिंग उनके पक्ष में होती है। ठीक है, इसके लिए सरकार ने पूरी तरीके से मन बना लिया है और आप लोगों को अब भर्तियों का अंबार दिखने वाला है। अब आप कहेंगे कि अंबार में क्या क्या दिखेगा। अंबार में आप लोगों को एलटी दिखेगा, जीएसटी दिखेगा, आरओ दिखेगा, पीसीएस तो दिखता ही है, हर साल दिखता है। ठीक है, डाट प्रवक्ता दिखेगा, खंड शिक्षा अधिकारी दिखेगा, साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती दिखेगा, एडेड जूनियर दिखेगा, एडेड जूनियर की नई वैकेंसी दिखेगी, साथ ही साथ जूनियर लेवल की भाषा शिक्षकों की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों की भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी और उसके साथ में साथ टीजीटी पीजीटी का एक बड़ा विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट देखने के लिए मिलेंगे। इतनी सारी शिक्षक भर्तियाँ ही केवल आप लोगों के सम्मुख आएंगी। ठीक है ना, पूरी तरीके से तैयारियां शासन स्तर पर आरंभ कर दी गई हैं कि वैकेंसीज़ को रिलीज़ किया जाए और पूरे पदों का ब्यौरा भी प्राप्त किया जा रहा है। जो जिन पदों को ब्यौरा को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों ने अभी डेटा जारी किया था, विज्ञप्ति जारी की थी ना, उन सारे पदों को प्राप्त करने की अंतिम जो तारीख है वो 19 जनवरी रखी गई है। 19 जनवरी तक पदों के अध्याचन मांगे जाएंगे और कोशिश की जा रही है कि पोर्टल आदि को खुलवा लिया जाए चयन बोर्ड के माध्यम से। और चूँकि शासन की सहमति होती है तभी कोई चीज़ होता है। और यहाँ के अधिकारियों ने जब पत्र लिखा था आपके, जब मैंने जानकारी आप सभी लोगों को दी थी कि सचिव महोदया ने पत्र लिखा है टीजीटी बायोलॉजी 2016 के 11 के परिणाम को जारी करने के संबंध में, तो ये भी बता दिया था कि 10 जनवरी के पहले पहले इसका परिणाम आने की पूरी संभावना है और वही हुआ भी था। ठीक है ना, तो शासन स्तर से भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि पोर्टल आदि को खोल करके विद्यार्थियों के लिए जो चूँकि तदर्थ शिक्षकों का कल्याण हो चुका है, ठीक है, तो इन तदर्थ शिक्षकों के पदों को इसमें ऐड कर दिया जाए। और यदि आप तदर्थ शिक्षकों को लेकर के, चूँकि उन्होंने भाई आवेदन किया नहीं है तदर्थ शिक्षकों ने, तो इसलिए गवर्नमेंट उनके पदों को इसमें ऐड करेगी। एकदम फैक्ट चीज़ें बता रहे हैं आप सभी लोगों, उसमें इसमें ऐड करेगी। इसमें भी संदेह है, संदेह इसलिए है कि उन्होंने आवेदन नहीं किया है। ठीक है, और उनके यदि आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तो बहुत सारे विद्यार्थी जिन्होंने बाद में बीएड, भाई उनका बीएड का रिजल्ट बाद में आया, वो फॉर्म नहीं भर पाए, वो विद्यार्थी भी खड़े हो जाएंगे कि हमको भी आवेदन का अवसर दिया जाए, है ना। तो इसलिए जो है ऐसी परिस्थितियां जो आप लोगों को इस बार तो फिलहाल देखने के लिए अब नहीं मिलेंगी। ठीक, हाँ, नए अध्याचन जो शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, जो शिक्षक पद छोड़ करके अन्य पदों पर जा रहे हैं, उनके पदों को इसमें ऐड किया जा सकता है। ठीक, ये चीज़ें स्पष्ट हैं। तो अब 22,000 का जो मुद्दा रहा है,
ये 22,000 सीटें आपको नए विज्ञापन के तौर पे ही देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि अगर इस विज्ञापन में इन पदों को जोड़ा गया तो विवाद की स्थितियां जो है तुरंत खड़ी हो जाएंगी। विद्यार्थी कोर्ट जाने लगेंगे कि हमको भी आवेदन का अवसर दिया जाए, भाई हमारे पदों को जो है पुरानी भर्तियों में ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है पूरी तरीके से शासन स्तर पर नकार दी गई हैं। अब 22,000 सीटों का जो पूरा विज्ञापन है आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 2023, अर्थात इसी साल देखने के लिए मिलेगा। ठीक, ये स्पष्ट हो चुका है, माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने भी स्पष्ट कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि क्या तदर्थ शिक्षकों को नए विज्ञापन में अवसर मिलेगा। जी बिल्कुल मिलेगा, उनको अधिभार के साथ जो है अवसर दिया जाएगा, और ये अधिभार हम लोगों के लगभग 9 क्वेश्चन के बराबर होगा। ठीक है ना, 9 क्वेश्चन के बराबर होगा। तो आप लोग मतलब जो तदर्थ शिक्षक बैठेंगे एग्ज़ाम में, टीजीटी पीजीटी 2023 के एग्ज़ाम में, उस एग्ज़ाम में वो +9 पहले से ही होंगे। एक चीज़ समझ लीजिएगा, +9 वो पहले से ही होंगे, इसलिए आप लोगों को और भी बेहतर तैयारी करने की आवश्यकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, इसका परिणाम कब तक आ सकता है। विद्यार्थी बार बार पूछते हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं, टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम आप सभी लोगों का अप्रैल में ही होने की संभावना है। ठीक है, हर विषय में जितनी भी सीटें ऐड की जा रही हैं उसमें अभी कंप्यूटर साइंस का जो पद आया था, जितने अध्याचन आए थे, 791 पदों का अध्याचन था, 791 पदों का। ठीक है, बहुत सारे विद्यालयों में पदों की को जो है वो सृजित किया गया। ठीक है, जब पदों को सृजित किया गया तो जाहिर सी बात है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए, भैया ऐसी बात है, अगर नई वैकेंसी आप ला रहे हैं तो उसके पहले हमको जो है सारी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी, पहला। दूसरा ये कि आपके जो लोक सेवा आयोग में LTGIC में जो सिलेबस है, ध्यान से सुनिएगा, LTGIC में जो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का, उससे थोड़ा सा इतर मतलब अलग आपका एडेड का जो है सिलेबस होगा, मतलब टीजीटी पीजीटी का सिलेबस होगा, क्योंकि LT और GIC में बहुत समानता नहीं है, अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए आपके टीजीटी पीजीटी में उन चीज़ों को अलग किया जाएगा, क्योंकि कभी कंबाइंड नहीं होते हैं LT और TGT के सिलेबस, है ना। तो भाई परिस्थितियां भी विकट हैं, अधिकारी लोग इस पे लगातार मंथन कर रहे हैं कि कौन सा सिलेबस रखा जाए। इसलिए आप लोगों को आवेदन करने का अवसर तो मिल सकता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा आप लोगों को बदले हुए प्रारूपों पर कार्य करने की आवश्यकता है। वजह यह है कि जब नया विज्ञापन आएगा टीजीटी पीजीटी का, तो उसमें तो ऑलरेडी रहेगा ही कि आपका कंप्यूटर साइंस, लेकिन पुराने विज्ञापन में जो 2022 का आवेदन समाप्त हुआ है उसमें आप लोगों को सम्मिलित कराना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस पे भी शासन को एग्री करने का प्रयत्न किया जा रहा है और शासन की सहमति भी है, ऐसा नहीं कि शासन की सहमति नहीं है। क्योंकि आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये जुड़ा है कि अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा, इन्होंने भी आपका सपोर्ट किया है। इनके माध्यम से ही विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसको दरकिनार करके चयन बोर्ड ने आनन फानन विज्ञापन जारी कर दिया था। और उन्होंने विज्ञापन, अभी इसका विज्ञापन जारी होने की अब आता है इसका विज्ञापन, मतलब दिसंबर लास्ट तक इसका विज्ञापन जारी होता। ठीक है, लेकिन आनन फानन में इसका विज्ञापन जारी किया गया था, इसका एकमात्र वजह थी तदर्थ शिक्षकों को सेव करना। लेकिन तदर्थ शिक्षकों का मामला इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया, काफ़ी सारे लोग शांत हो गए थे, इतना ज़्यादा हाईलाइट किया गया कि उन सारी चीज़ों को जो है रिन्यू किया गया और फिर से वो चीज़ें, वो प्रक्रियाएँ वो अपनाई गई। ठीक है ना। अब बात करते हैं आपके UPSSC की। UPSSC इस समय अपने फुल फॉर्म में है, और जो पेंडिंग पड़ी भर्ती प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि आपका वीडियो री एग्ज़ाम हो गया, वीडियो की नई वैकेंसी हो गई, PET का रिजल्ट हो गया, लेखपाल का रिजल्ट हो गया, तो जितने भी पेंडिंग आपकी भर्तियां हैं उन सभी भर्तियों को डिक्लेयर करने की प्रक्रिया में UPSSC पूरी तरीके से इंक्लूड हो चुका है। और मकर संक्रांति के बाद इसमें तेज़ी आप सभी लोगों को देखने के लिए भी प्राप्त होगी। उसकी एकमात्र वजह है कि लगभग 27 से 28 हज़ार के परिणाम, विद्यार्थियों के परिणाम अभी तक लटके पड़े हैं, और उसके लिए प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी इनका परिणाम डिक्लेयर कर दिया जाए, ताकि जो नई वैकेंसीज जारी हो वो एकदम फ्रेश वैकेंसी रहे और फटाफट एग्ज़ाम करा के इन लोगों को भी नियुक्तियाँ देती जाए गवर्नमेंट, है ना। तो इन सारी परिस्थितियों को
हम सभी लोगों ने अच्छे से समझा है और आप सभी लोगों के लिए ईमानदारी से कार्य किया है। इसलिए यूपी ट्रिपल एससी के जो विद्यार्थी हैं, यूपी ट्रिपल एससी वाले विद्यार्थी भी इस चैनल के साथ जुड़ जाएं। ठीक है। पीईटी का रिजल्ट आपका बहुत जल्दी अब जारी होने वाला है, आंसर की जारी हो गई है और रिजल्ट आने वाला है। ठीक है। उसके साथ ही साथ आप सभी लोगों को वीडियो के विज्ञापन के साथ वीडियो री एग्ज़ाम का पूरा शेड्यूल आप सभी लोगों के सम्मुख बहुत जल्दी आएगा। मान के चलिए किसी जनवरी में सब कुछ हो जाना है। ठीक है ना। आप लोगों को क्लियरेंस हो जाएगा कि भैया हाँ कब एग्ज़ाम होगा। फरवरी में आप सभी लोग तैयार रहिए। जिस दिन अगर सेंटर खाली मिल गया यूपी ट्रिपल एससी को, उस दिन आपका वीडियो री एग्ज़ाम करा देगा वो। ठीक है ना। तो चूंकि ये पुराना विज्ञापन है इसलिए इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस पर हमारा ध्यानाकर्षण कराया, तो इसलिए प्रयास इसके लिए स्टार्ट किए गए। दूसरा, खंड शिक्षा अधिकारी में क्या बीटीसी और डीएलएड वाले विद्यार्थियों को इनको मौका मिलेगा? तो जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा। शासन ने सहमति दे दी है। लोक सेवा आयोग इस पर कार्य कर रहा है, इसीलिए अभी तक इसका विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। कई सारे बड़े यूट्यूब चैनलों ने भी इन सारी चीज़ों को लेकर के कहा था कि विज्ञापन जो है दिसंबर में जारी हो रहा है। तो हमने कहा भैया दिसंबर में तो फिलहाल विज्ञापन आने की स्थितियां नहीं बन रही हैं, क्योंकि अभी तक शासन ने कोई इनपुट दिया नहीं है, लोक सेवा आयोग ने कोई इनपुट दिया नहीं कि हम विज्ञापन जारी करेंगे। इस पर भी कार्य चल रहा है। ठीक है। और रही बात एलटी ग्रेड के विद्यार्थियों, कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में, तो मकर संक्रांति पर जब आदित्यनाथ योगी जी आएंगे यहाँ गोरखपुर, तो उनसे अवश्य ही मुलाकात की जाएगी। और हम आपसे इस बात का आह्वान करते हैं कि आप सभी लोग भी अपनी समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख जरूर जाएं। ठीक है। उनसे मुलाकात करें, उनको ज्ञापन आज सौंपें और उनसे अपनी पीड़ा कहें, क्योंकि केस आपका है, बातें आपकी है, ज्वाइनिंग आपको लेना है। आपके लिए एक अजनबी इंसान जो है इतना प्रयास कर रहा है, लेकिन आप लोग कोई प्रयास नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके एडेड जूनियर के लिए। तो एडेड जूनियर की प्रक्रिया अब बहुत शीघ्र ही स्टार्ट कराने वाले हैं, निश्चिंत रहें इसके लिए। ठीक है। एडेड जूनियर को लोग अपने दिलो दिमाग से निकाल चुके हैं पूरी तरीके से, लेकिन आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि बहुत जल्दी इस प्रक्रिया को कंप्लीट कराया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी के केस की। तो क्या आज केस ये फाइनल हो जाएगा? आंसर है नो। उम्मीद पूरी है कि ये केस जो है फाइनल नहीं हो पाएगा। एक आध हियरिंग अभी और हो सकती है, लेकिन 98% तक की संभावना है कि ये केस हो सकता है आज ही फाइनल हो जाए और आदेश सुरक्षित कर लिए जाए। अभी तक पिटिशनरों की जो फौज थी उसमें से केवल और केवल 75% पिटिशनर के ही मतों को सुना गया है सुप्रीम कोर्ट में। अभी 25% सुनवाई बाकी है। तो अगर 25% बाकी है, अगर कोर्ट इसमें इंटरेस्टेड होता है तो जाहिर सी बात है इस प्रक्रिया को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये प्रक्रिया ज़्यादा डिले ना हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश शासन ने इस बात को लेकर के एनसीटी को जो पत्र लिखा था कि बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी आदि के विद्यार्थियों को भी हम प्राथमिक और माध्यमिक लेवल तक ले जाना चाहते हैं। माध्यमिक तो पहले से ही है, प्राथमिक और जूनियर लेवल पर ले जाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को इसका एडवांटेज मिल सकता है। इसी की वजह से आपकी यूपी टेट अभी डिले हुई है, इसी की वजह से आपकी अन्य भर्ती प्रक्रियाएं भी प्रभावित हो रही हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश शासन ने स्पष्टतः ये चीज़ें डिक्लेयर करने का जो है गुजारिश किया है। आप सभी लोगों को बता दें कि आज बहुत ही लंबी चौड़ी बहस देखने के लिए मिलेगी सुप्रीम कोर्ट में। जो भी अपडेट होगा आप सभी लोगों को तत्काल ही प्रदान कर दिया जाएगा। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और टीजीटी पीजीटी के समस्त विषयों के कितने कितने पद कितने कितने कैटेगरी वाइज में है, वो सारे पदों का ब्यौरा आप सभी लोगों को मकर संक्रांति के बाद उपलब्ध करा दिया जाएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।